स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रेडेशन, जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आता है का टॉपिक है। और इसमें जो है प्रेडेशन में ये प्रेडेटर और प्रे की आपस में इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप होती है दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। और इसमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट आता है। इसका जो रोल है मतलब इसमें पॉजिटिव और दूसरा रहेगी, मतलब एक स्पीशीज को बेनिफिट्स मिलते हैं और दूसरी स्पीशीज को क्या मिलते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये जो एक है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है, प्रेडेटर और प्रे। प्रेडेटर हम किसको बोलेंगे, जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, उसको किल करता है, उसको कंज्यूम कर देता है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडेटर। वो क्या कहलाता है, प्रेडेटर। और जो कंज्यूम हो रहा है, जो वीक है, वो क्या कहलाता है, प्रे। तो इसमें जो है प्रेडेटर और प्रे आपस में जो रिलेट होते हैं, ये एक दूसरे पॉपुलेशन डेंसिटी को मेंटेन करके रखते हैं इकोसिस्टम में। अगर प्रेडेटर नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रे के नंबर जो है इंक्रीज होते रहेंगे। और अगर प्रे के नंबर इंक्रीज होते रहेंगे तो क्या होगा, जो मतलब उनसे रिलेटेड हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज करिए एक फूड चेन के अंदर एक लेवल को अगर हम हटा दें तो क्या होता है, दूसरा लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो उससे जुड़े हुए जो पहले की लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेडेटर और प्रे दोनों एक दूसरे से रिलेट होती हैं। प्रे वीकर हो गया, प्रेडेटर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो नेचर के अंदर जो एक फूड चेन होती है, फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में होता है, उसको कौन ट्रांसफर करता है, प्रेडेटर। ठीक है, जैसे कि हमने बोला टाइगर जो है ये एक क्या हो गया, प्रेडेटर। ठीक, ये किसको फीड कर रहा है, ये एक हायर कंज्यूमर लेवल हो गया, कंज्यूमर लेवल में आ गया ये। और ये एक हाई ट्रॉपिक लेवल में आ गया। और ये किसको ईट कर रहा है, डियर को। तो ये क्या हो गया, प्रे। ठीक, तो इससे जो एनर्जी है वो कहां ट्रांसफर हुई, इस ट्रॉपिक लेवल पे, है ना। इस डियर से ट्रांसफर हुई प्रेडेटर को, क्योंकि डियर क्या है, प्रे है। जैसे प्लांट्स को जो फीड करेगा, प्लांट से एनर्जी कहाँ जाती है, उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे। तो उसी तरीके से प्रे से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कहाँ होती है, प्रेडेटर में। जब इनको ये प्रे बनेंगे, इनके ऊपर कोई प्रेडेटर होगा तो उसको एनर्जी किससे मिलेगी, इससे। तो यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे स्पैरो होती हैं, स्पैरो क्या होगी, प्रेडेटर होगी। ये किसको फीड कर रही हैं, जैसे सीड्स को, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये क्या हो गए, प्रे। ठीक, तो ये प्रेडेटर है। तो ये इस तरीके से आपस में रिलेशन होता है इनका। और ये क्या करते हैं, प्रेडेटर और प्रे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। अगर प्रेडेटर नंबर्स में ज्यादा है तो प्रे भी नंबर में कम हो सकता है। तो दोनों को बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, तभी इकोसिस्टम क्या रह सकता है, बैलेंस में रह सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ प्रेडेटर। प्रेडेटर कैसे रोल प्ले करता है किसी भी इकोसिस्टम में प्रे की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले इसका रोल बोलते हैं कि हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज। तो क्योंकि ये क्या करता है, जब ये प्रे को फीड करता है तो आपस में प्रे के अंदर उनके अंदर कोई कंपटीशन ना हो, उसको क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। तो ये हमने क्या बोला, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग स्पीशीज, प्रे स्पीशीज। तो प्रे स्पीशीज की अंदर जो कंपटीशन की इंटेंसिटी है उसको कौन कम कर रहा है, प्रेडेटर। क्योंकि वो क्या करता है, प्रे को फीड करता है, तो नंबर ऑफ प्रे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये मेंटेन करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को किसी भी कम्युनिटी में। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टार फिश है, फिजास्टर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है, कहां पर, इंटरडिशियल कम्युनिटी है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रेडेटर है। अगर यहाँ पर क्या हुआ, जो है स्टार फिश को सबको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अगर क्या करा हमने यहाँ पर, रिमूव द ऑल स्टार फिश। अब जब यहाँ पे
क्या हो गए, प्रेडेटर रिमूव हो गए तो प्रे के नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे। अगर वहां पे प्रे के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, और कंपटीशन स्टार्ट होने पर अब दोनों, जब वो सेम फूड को बिलोंग करते हैं, सेम हैबिटेट को बिलोंग करते हैं, उनकी सारी चीजें सेम हैं, तो वो आपस में कंपटीशन करने से उनको फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हैबिटेट अवेलेबल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बोला क्यों, इसीलिए हमने क्या उसका एडवांटेज या रोल हमने क्या लिया था कि प्रेडेटर जो है क्या रिड्यूस कर देता है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग स्पीशीज, प्रे स्पीशीज। तो जब जितनी भी स्टारफिश हमने वहां पे रिमूव कर दी तो लगभग जो 10 स्पीशीज हैं इनवर्टिब्रेट की, वो क्या होने लगी, एक्सटिंक्ट। क्या हो गई वहां पर, अबाउट 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स became extinct। क्यों एक्सटेंट हो गई, क्योंकि उनके बीच में क्या होने लगा, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होने लग गया। ठीक है, तो इसकी ये इसका रोल क्लियर हुआ, हो गया होगा, क्योंकि हमने बोला स्टारफिश एक एरिया में इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, उसके रिमूव होने से 10 स्पीशीज जो है इनवर्टिब्रेट की, उनके बीच में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गई। अब इसका हम सेकंड रोल देते हैं कि ये क्या करते हैं, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, इसको हम लोग पेस्ट कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ जहां पर पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं या पेस्ट ज्यादा होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग वहां पे प्रेडेटर को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्रेडेटर के इंट्रोड्यूस होने से वहां पर क्या होगा, जो पेस्ट हैं यानी जो प्रेडेटर के लिए प्रे है वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, तो जो फील्ड है, क्रॉप है, उसको उस पेस्ट से क्या मिल जाएगा, कंट्रोल मिल जाएगा, प्रिवेंशन मिल जाएगी। तो इसलिए ये इसको हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट हो गया ये, क्योंकि हम इसको पेस्ट कंट्रोलिंग में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज किया जा रहा है ये, यूज फॉर पेस्ट कंट्रोल, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एज ए कंड्यूक्ट यूज होता है ये प्रेडेटर फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। प्रेडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। प्रे से एनर्जी ली, अब प्रेडेटर ने ली, प्रेडेटर ने आगे ट्रांसफर करी, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। दूसरा, अगर किसी भी एरिया में प्रेडेटर प्रे स्पीशीज खत्म हो जाती हैं, एब्सेंस ऑफ द प्रेडेटर, अगर प्रेडेटर की स्पीशीज खत्म हो रही हैं तो प्रे स्पीशीज क्या कर रही हैं, कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अगर प्रेडेटर खत्म हो गए हैं तो प्रे के अंदर प्रे क्या हो जाएगा, नंबर्स में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो जिससे इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा वहां पे। जब प्रे बढ़ गया तो क्या हो गया, अब प्रे जैसे सपोज करिए हर्बीवर्स हैं जो प्लांट्स को फीड कर रहे हैं, अगर हर्बीवर्स सारे खत्म हो जाएं तो क्या होगा, प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और अगर प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस हैं उनकी क्या होने लग जाएगी, डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो सकती है। तो उससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में है इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते रहेंगे, है ना, और एनवायरनमेंट में क्या होगा, एयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उनको फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहे हैं। और जब हर्बीवर्स खत्म हो रहे हैं तो क्या होगा, कार्निवर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कार्निवर्स किसके ऊपर डिपेंड हो गया, हर्बीवर्स के ऊपर। तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रेडेटर जो है इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। तो जब हम कोई भी एक्सोटिक स्पीशीज किसी भी एरिया के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया में, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ जियोग्राफिकल एरिया, दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्टली वो स्प्रेड करते हैं, इन्वेज होते हैं, और जिसकी वजह से वहां पर जो क्या नाम है, उनका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है, तो वो क्या होता है, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, फास्टली स्प्रेड कर रहे हैं।
तो उस एक्सोटिक स्पीशीज को हमने प्रे दिया एग्जाम, मतलब ये क्या हो गया, एक प्रे हो गया। जब किसी भी एरिया में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए वहां पे कोई प्रेडेटर नहीं है, तो उसके प्रेडेटर ना होने की वजह से वो उस एरिया में क्या कर रहे हैं, इजीली स्प्रेड हो रहे हैं, फास्टली स्प्रेड हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, जब वो कब तक कंट्रोल नहीं होगी, जब तक के लिए वहां पे कोई प्रेडेटर, उसके लिए प्रेडेटर इंट्रोड्यूस नहीं करा जा सकता। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे पियर कैक्टस था। पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 1920s में, अर्ली 1920s में इंट्रोड्यूस करा गया था। तो वो क्या कर रहा है, बहुत जल्द उसने मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स लैंड में स्प्रेड कर दिया था, इजिली स्प्रेड होता गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा गया, जो कैक्टस फीडिंग मॉथ होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, उनको वहां पर इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस करा गया वहां पर, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, यानी कि मॉथ, इनको इंट्रोड्यूस करा गया। इनके इंट्रोड्यूस होने पर तब कैक्टस का जो नंबर है, पॉपुलेशन है, तब जाके क्या होने लगी, वहां पे कंट्रोल होने लगी। तो इसको यानी कि किसी भी प्रे को कंट्रोल करने के लिए प्रेडेटर का होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे अगर एक एक्सोटिक स्पीशीज किसी भी एरिया में इंट्रोड्यूस होती है तो वो इजीली स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि उसका कोई प्रेडेटर नहीं होता। अगर वहां पे कोई प्रेडेटर इंट्रोड्यूस हो जाए उसके लिए, तो उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। तो यहाँ पे यही करा गया, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे कि पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को क्या करा गया, कंट्रोल। इसके अलावा अगर कोई भी प्रेडेटर किसी वो एफिशिएंट है और किसी भी प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, तो प्रे जो है वो एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जब प्रेडेटर प्रे को बहुत ओवर एक्सप्लॉइटली उसको यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा कंज्यूम करा जा रहा है, तो प्रे के नंबर्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो यानी कि एक्सटेंट हो रहे हैं। और जब प्रे कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेडेटर को फूड नहीं मिलेगा, और जब प्रेडेटर को फूड नहीं मिलेगा तो वो खुद भी क्या होगा, एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, प्रेडेटर्स विल ऑल्सो बिकम एक्सटेंट फॉर लैकिंग ऑफ फूड। जब उसको फूड नहीं मिलेगा, प्रे नहीं मिलेगा, तो वो खुद भी प्रेडेटर भी क्या होगा, एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया रोल ऑफ प्रेडेटर, कि प्रेडेटर किस तरीके से प्रे को कंट्रोल करता है और आप अपने एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। अब हम देखते हैं कि प्रे अपने अंदर कैसे डिफेंस मैकेनिज्म रखता है प्रेडेटर से बचने के लिए। तो जैसे कि हमने बोला कि प्रेडेटर अपने लिए एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से प्रे भी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अपने अंदर को डिफेंस मैकेनिज्म रखता है, जो जिससे कि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचाता है। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जो है ये कलरिंग होती है, क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज और फ्रॉग की स्पीशीज होती हैं जो प्रेडेटर से बचने के लिए, ताकि वो डिटेक्ट ना हो जाए इजीली, वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड। जिस तरह की बैकग्राउंड होती है उस तरह का अपना कलर ला देते हैं, जिससे कि वहां पे कोई भी प्रेडेटर उसको फाइंड ना कर सके। तो इसमें जो है इसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं, जो अपना बॉडी का कलर चेंज कर सकता है। तो इसमें कुछ इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स हैं और कैमलियन आता है इसके अंदर, जो अपना कलर चेंज करता रहता है, तो जिससे कि वो अवॉइड करता है अपने आप को डिटेक्ट होने से बचाने के लिए। सेकेंड हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई है। ये डिसटेस्टफुल होती है प्रेडेटर्स के लिए। प्रेडेटर इसको अगर लेता भी है तो उसको टेस्ट नहीं आता है, तो वो उसको फिर फीड नहीं करता। क्यों होती है टेस्टफुल, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जिस वीड को फीड करता है, फीड दैट वीड, जिस भी वीड को ये फीड कर रहा है उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है, क्योंकि जो केमिकल होता है वो एक पॉइजनस होता है, और वो उसके क्या नाम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक पॉइजनस केमिकल। ठीक है, और ये जो बटरफ्लाई होती है ये इसको किस स्टेज में फीड करती है, जब वो कैटरपिलर स्टेज होती है।
ठीक है। कैटरपिलर स्टेज में वो क्या करता है, वीट को फीड करती है, और वीट को फीड करती है तो वीट के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर को टेस्ट नहीं आता उसको फीड करने में। और जब उसको टेस्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, प्रेडेटर उस बटरफ्लाई को फीड नहीं करेगा। अब वो उसके अंदर केमिकल्स, ये पॉइजनस केमिकल कहाँ से आते हैं, क्योंकि कैटरपिलर स्टेज में जिस वीट को वो फीड करती है उस वीट के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉइजनस केमिकल। तो उनकी बॉडी में भी वो पॉइजनस केमिकल प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से प्रेडेटर को उसके अंदर टेस्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो प्रेडेटर उसको फीड नहीं करता। तो उसके अंदर डिफेंस हो गया किससे, प्रेडेटर से। उसके बाद कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थॉर्न्स और स्पाइन्स होते हैं। तो ये उसकी डिफेंस मैकेनिज्म है। एक जैसे एग्जांपल ले लिया एकेसिया और कैक्टस, तो ये ब्राउजिंग और ग्रेजिंग से अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। जो इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोफैगस। ठीक है, सम इंसेक्ट्स फीड्स द सैप ऑफ प्लांट, तो इनको क्या बोला जाता है, फाइटोफैगस। ठीक है, फाइटोफैगस। तो जो इंसेक्ट्स किसी भी प्लांट के सेप को, प्रोटोप्लास्ट को फीड करते हैं तो उनको हम फाइटोफैगस करते हैं, बोलते हैं। इनसे प्रिवेंट होने के लिए बॉडी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, केमिकल मैकेनिज्म होती है, केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जिससे कि वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। बाकी थॉर्न्स और स्पाइन्स के थ्रू वो अपने आप को ग्रेजिंग से और ब्राउजिंग से प्रिवेंट करते हैं। और बाकी ये जो प्रेजेंस है केमिकल्स की आ जाती है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर पॉइजनस केमिकल्स हैं, जैसे कि हमने बोला कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैलोट्रोपिस प्लांट में मिलता है। ये एक, इसको अगर हम इसकी लीफ को भी कट करते हैं तो उसमें एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, लेटेक्स निकलता है, जिसके अंदर ये केमिकल प्रेजेंट होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। और ये जो केमिकल है हमारी आईज के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और इसी तरीके से अगर कोई भी इंसेक्ट इसको फीड करने की कोशिश करेगा, इस पे ग्रेजिंग या ब्राउजिंग करने की कोशिश करता है कोई भी एनिमल, तो ये जो पॉइजन है उसको क्या, उसके लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट करेगा कि इंसेक्ट मर भी सकता है, किल हो सकता है, या उसके अंदर कोई और साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जिससे कि वो एनिमल या वो इंसेक्ट उसके पास जाने से प्रिवेंट होता है, बचता है। तो ये केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म हो गई। इसके अलावा दूसरे केमिकल्स होते हैं, जैसे निकोटिन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनिन है, ओपियम है, स्टैटिक-9 है। ये जो है ग्रेजिंग और ब्राउजिंग से प्रिवेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स को एनिमल से, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये सारे पॉइजनस होते हैं। इनकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी एनिमल इनके पास नहीं आ सकता। अब उनको ग्रेजिंग और ब्राउजिंग करने में नहीं कर सकता, अगर वो कर भी लेता है तो वो किल हो सकता है इन केमिकल्स के थ्रू। तो ये इस तरीके से कोई भी जो प्रे है वो अपने आप को डिफेंस करता है केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू, या कैमोफ्लेज के थ्रू, या अभी हमने मोनार्क बटरफ्लाई में देखा कि उसके अंदर भी एक तरीके से केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल आके उसको प्रिवेंट करा रहा है प्रेडेटर से। इसके अलावा थॉर्न्स और स्पाइन्स हो गए प्लांट्स के अंदर, जो उसको प्रिवेंट रखते हैं प्रेडेटर से, उसकी ग्रेजिंग और ब्राउजिंग से। तो ये हो गया प्रे का, प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून विद बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। बाय बाय, थैंक यू।